हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम करने वाले हैं इंग्लिश का। सो फर्स्ट चैप्टर है आपका पापा स्पेक्टेकल्स। सो एक पोएम है, सो उसको रिसाइट करना पड़ना है। देखते हैं क्या है। टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स, इट वॉज हिज ओनली पेयर्स। तो अब क्या है, वो अपने पापा के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके जो पापा हैं वो कुछ चीज़ जो है हर जगह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब क्या ढूंढ रहे हैं? ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स, जो उनके चश्मे हैं वो कहीं पर भूल गए हैं। एंड इट वॉज हिज ओनली पेयर, और वो उनका अकेला ही एक पेयर है चश्मे का जो उनके पास है, जो वो पहनते हैं। तो वो गुम हो गया है, वो उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, उसके बिना वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे। ही कांट वॉच टीवी, टीवी नहीं देख पा रहे। ही कांट कट द वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल भी नहीं कट पा रहे हैं। ओ वेयर कैन इट बी, और वो सोच रहे हैं कि कहाँ पर होगा ये। ही चेकड इनसाइड हिज पॉकेट्स, उन्होंने अपने पॉकेट के अंदर चेक किया। ही ग्लांस्ड अंडर हिज चेयर, अपनी चेयर के नीचे चेक किया। ही सर्च नियर द विंडो, विंडो के पास जाकर भी चेक किया। ही लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह चेक किया। आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा, तो मैंने उन्हें बोला कि पापा रुको। आई वेंट अप क्लोज एंड सेड, मैं उनके पास गया, क्लोज यानी कि पास में जाना, और बोला पापा योर स्पेक्टेकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड, कि आपके स्पेक्टेकल्स तो आपके सर के ऊपर ही हैं बिल्कुल, और वहीं पर थे इतनी देर से। सो ये पोएम थी। अब न्यू वर्ड्स है स्पेक्टेकल्स, पेयर, ग्लैंस्ड एंड सर्चिंग। सो कुछ डिफिकल्ट वर्ड आपके दिए हैं। स्पेक्टेकल्स क्या है? ग्लासेस यूज्ड फॉर करेक्ट विजन, जो जिनको सही से दिखाई नहीं देता वो यूज़ करते हैं। फ्रेंटिक, फीलिंग और शोइंग अ लॉट ऑफ फियर और वरी, जब बहुत ज़्यादा डर लगता है, टेंशन होती है उस टाइम पे। ऑब्जर्व, टू वॉच केयरफुली, ध्यान से देखना। न्यूज़पेपर, अ पब्लिकेशन कंटेनिंग न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। ग्लैंस्ड, लुक क्विकली एट समथिंग, किसी भी चीज़ को एकदम ध्यान से, क्विकली, जल्दी से देखना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं आपके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पापा सर्चिंग फॉर, किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे थे? तो पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टेकल्स, उनके चश्मे जो गुम हो गए थे। वट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट, कौन कौन सी जगह जहाँ पापा को मिल सकते थे? सो पापा कैन फाइंड हिज स्पेक्टेकल्स इन हिज पॉकेट, अंडर हिज चेयर, नियर द विंडो और इन अदर प्लेसेस ही लुक, जिन भी जगह पर उन्हें देखा तो उन्हें लग रहा था कि यहीं पर मिल सकता है। एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम, तो कहाँ मिला? पापा फाइंड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन हिज हेड। नाउ थिंक एंड डिस्कस, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग गेस सम अदर चोर्स डैट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्टेकल्स, तो और कौन कौन सी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे थे? सो पापा कैन नॉट वॉच टीवी, चॉप वेजिटेबल्स और रीड मैसेजेस ऑन हिज फोन विदाउट हिज स्पेक्टेकल्स, तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे वो। वट मेक यू योर पापा हैप्पी, तो कौन सी चीज़ है जो आपके पापा को बहुत खुश करती है? तो ये आपकी हो सकती है, आपके पापा को कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है जिससे वो बहुत खुश होते हैं? जैसे स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद हिज फैमिली मेक्स पापा हैप्पी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग एज इंस्ट्रक्टेड बिलो, जैसे थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम, जैसे कि कीज, रिमोट, बुक्स, ये सब चीज़ें गायब होती हैं। और कौन हेल्प करता है इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में? मदर, सिस्टर, ब्रदर। हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम, तो आप जो हेल्प करते तो आप उनको कैसे थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड कैसे शो करते हो? सो आई वुड एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड बाई सेइंग थैंक यू, गिविंग देम अ वार्म हग एंड हेल्पिंग देम इन स्मॉल वे। नाउ लुक एट द वर्ड इन ईच ग्रुप, तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। अरेंज दैम इन द असेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे छोटे वाला लिखना है, साइज में छोटा होता है या इस तरह से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ऐसे करना है, जैसे कि पहले हैंडकरचीफ, टावल, बेडशीट, साड़ी। अब इसमें क्या होगा? सबसे छोटी चेरी होती है, फिर स्ट्रॉबेरी, एप्पल, और सबसे बड़ा क्या होता है? वाटरमेलन। 14 सबसे छोटा है, 21, 47 एंड 91। अब इनमें सबसे छोटा क्या होगा? स्पैरो, देन क्रो, हैन, और सबसे बड़ा क्या होगा? ईगल। यहाँ पर सबसे छोटे क्या होगी? स्क्विरल, रैबिट, ऑक्स, और सबसे लास्ट में एलिफेंट। आपको राइट 2 मोर एग्जाम्पल ऑफ द सेम पैटर्न, जैसे कि कैट, डॉग, हॉर्स एंड व्हील। और सेकंड क्या हो सकता है? आंट, फ्रॉग, शिप एंड जिराफ। नाउ नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस, अ पेयर ऑफ शूज, तो ये पेयर यूज हुआ ना यहाँ पर। नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फ्रेजेस, अब इनको भी आपको कंप्लीट करना है। सो कैसे करेंगे? जैसे कि अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ पेंट्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ ईयरिंग्स एंड अ पेयर ऑफ रैकेट। तो जो भी चीज़ें दो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हमेशा पेयर बोलते हैं, कि दो का ग्रुप है वो, पेयर का मतलब ही होता है। नाउ एनसर्कल द वर्ड डैट इज स्पेल्ड करेक्टली, जो सही से स्पेल्ड है उसको आपको सर्कल करना है। जैसे वोटर यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, तो बाकी कौन से वर्ड्स हो जाएंगे? वेजिटेबल, बलून,
house, elephant, spectacles, carpenter, fruit, and receive and principal. कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन. सो इसको आपको कंप्लीट करना है ये प्रीपोजिशन यूज करके. माई फादर हैज़ अ हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टेकल्स इन रैंडम प्लेसेस. लास्ट वीक ही कुड नॉट find his spectacles and looked around the house. We checked in the big box that reached up to our waist. My father looked for the spectacles among the newspaper kept on the table. He continued searching for 2 hours before finally giving up. He sat on the bed, giving one final look to the room and said with a sigh, "Oh, look like it's time to get a new pair." सो उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला. लास्ट में बोले कि अब जो है टाइम हो गया कि मुझे नया चश्मा लेना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो आपकी डार्क उसमें बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं, बोल्ड वर्ड हैं, वो ही आपके क्या है जो आंसर्स हैं वो हैं. नाउ यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल. नॉट फार इट्स नियर. आई सेड नो बट ही सेड येस. ठीक है. आई वॉन्ट डैश, note the, so I want clean clothes, note the dirty ones. Something small is not big. Note inside, play outside. Don't be sad, be happy. You are slow, she is fast. When it's not bright, it's dark. Not hot, she like cold coffee. नोट बोट शी सेल. ठीक है, अब ये हो गया. अब इनको क्या करना था, आपको इसमें फिल करना है. ठीक है, जैसे वन आपका येस, नियर बाय, बिग, फास्ट, आउटसाइड, सोल्ड, डार्क, कोल्ड, क्लीन एंड हैप्पी. सो इस तरह से आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है. नाउ पापा इज कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर. से अलाउड द वर्ड यू यूज फॉर फादर इन योर लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज में आप पापा को किस नाम से बुलाते हैं वो आपको बताना है. जैसे यहाँ पर पापा ही लिखा है, आपकी लैंग्वेज में कोई और है तो आप वो लिखेंगे. नाउ योर टीचर विल रीड अलाउड अ फ्यू वर्ड पेयर. लिसन केयरफुली एंड एनसर्कल पेयर इन विच द वर्ड साउंड डिफरेंट. जिसमें जो है अलग साउंड आएगी उनका आपको क्या करना है, सर्कल कर देना है. जैसे पेयर पेयर, फेयर फेयर, सन सन, नोट नोट. ठीक है, ये अलग हो गया. एट एट, हेयर हेयर, डियर डियर, डेयर एंड डियर. ठीक है, ये अलग हो गया. डेयर एंड डियर हो गया, तो इसको आपने सर्कल कर दिया. बेड बैड, फेयर फियर अलग हो गया. कोल्ड कुड अलग है. वुड वुड, नोट नोट, वेहर वर, हील हील एंड फील फिल एंड फील. तो जो अलग है उनको यहाँ पर सर्कल कर रखा है. नाउ लेट अस राइट द पोएम पापाज स्पेक्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी इन योर नोटबुक. आपकी बुक में इसको एज ए स्टोरी लिखना है. शेयर योर स्टोरी विद द क्लास, और क्लास के साथ जो इसे शेयर करना है. टुडे माई फादर इज अनहैप्पी बिकॉज ही लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स. ही लुक्ड एवरीवेयर इन द हाउस. ही चेक्ड हिज पॉकेट्स अंडर हिज चेयर एंड नियर द विंडो बट ही couldn't find them. He was sad because he couldn't read the newspaper, watch TV or cut vegetable. So यहाँ पर बता रहे हैं वो स्टोरी को ही आपको जो पोएम हमने पढ़ी है उसी को हमने किस में करना है, यहाँ पर एज अ स्टोरी बताना है. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे पापा बहुत दुखी हैं बिकॉज उनके स्पेक्टेकल गुम हो गए हैं. उन्होंने हर जगह देख लिया, घर में कहीं नहीं मिले. अपनी पॉकेट चेक कर ली, चेयर के नीचे और विंडो पर, सब जगह, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल रहे हैं. वो बहुत दुखी हैं बिकॉज ही कुडंट रीड द, ना न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, ना टीवी देख पा रहे हैं और ना ही वेजिटेबल्स कट कर पा रहे हैं. सो आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा. आई वेंट क्लोज टू हिम, उनके पास गया एंड सेड पापा योर स्पेक्टेकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड, कि आपके सर के ऊपर ही रखे हैं. ही वॉज हैप्पी एंड थैंक मी. वो बहुत खुश हुए और मुझे थैंक यू बोला. अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, जैसे वन विद मैस्टिक. मूव 3 मैस्टिक टू मेक 3 स्क्वायर्स. सो 3 मैस्टिक को आप यहाँ पे जो है मूव कर सकते हैं और आपके 3 स्क्वायर्स ही बनने चाहिए. तो आप कौन सी 3 को जो है यहाँ पर मूव करेंगे आपको बताना है. देन उसके बाद है लुक एट द फ्रेम, टच द रेड स्टार. रेड स्टार को आपको टच करना विद द टिप ऑफ योर नोज़, अपनी नोज से. ठीक है, एंड लुक एट द कैंडल, और कैंडल की तरफ देखना है. और क्या होगा, ये जो यहाँ लो दिखाई दे रही है आपको कैंडल जो है जलती हुई दिखाई देगी. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर.
नाउ लुक केयरफुली, कैन यू फाइंड डी। तो इसमें जो है आपको कहीं पर क्या डी दिखाई दे रहा है या हर जगह बी ही बी है? तो जहाँ भी आपको डी दिखाई दे उसको आपको कर देना है सर्कल। नाउ जस्ट फॉर फन एक रिडल दी है, आई गो टू द मार्केट, आई लविंगली ब्रिंग यू होम, आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई क्राई क्राई क्राई, वट इज़ इट? सो क्या है ये चीज़? इनके पास बैठ के जो रोना आता है, तो ये क्या है? मार्केट से लेकर आते हो, आप प्यार से घर में लाते हो, लेकिन जैसे ही इसके सामने बैठते हो तो रोना शुरू कर देते हो, तो क्या है? ये क्या चीज़ होती है? अनियन। अनियन को जब भी काटते हैं, देखो मार्केट से तो हम खुशी खुशी लेकर आते हैं, लेकिन जब इनको कट करते हैं तो क्या आते हैं? हमारे आंसू आते हैं। अनियन हो जाएगा। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।